कर्नाटक को लेकर एक बात कही जाती है कि जिस पार्टी की सरकार कर्नाटक में होती है वो पार्टी दिल्ली की सत्ता हासिल नहीं कर पाती। कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव बड़े अंतर से भले ही जीत गई हो, लेकिन इससे बीजेपी के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। बीजेपी को जितने वोट 2018 में मिले थे उतने ही 2023 में भी मिले। मतलब कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन पर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक पूरी तरह से बरकरार है। मतलब कांग्रेस की जीत जेडीएस वोटों से हुई है। जेडीएस को जितना नुकसान हुआ उतना ही कांग्रेस को फायदा। इसलिए कर्नाटक की जीत के उत्साह में कांग्रेस भले ही लोकसभा चुनाव जीतने का दावा करे तो महज ये उसका उत्साह ही होगा। 2018 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसने सरकार बनाई थी। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बदतर ही रहा। 2023 विधानसभा चुनाव में कर्नाटक चुनाव परिणाम की बात करें तो जहां कांग्रेस को 135 सीटें मिली, भाजपा 65 और जेडीएस 20 सीटों पर सिमट गई। वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को 43.1%, भाजपा को 35.6% वोट मिले हैं। जेडीएस का वोट शेयर 13.3% रहा। 2018 विधानसभा चुनाव में 104 सीटें पाकर सबसे बड़े दल के तौर पर ये उभरी थी। वहीं दूसरे नंबर पर आई कांग्रेस को 80 सीटें मिली थीं। वहीं जेडीएस के 37 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इस तरह से देखें तो इस बार भाजपा ने 39 सीटों का और जेडीएस को 17 सीटों का नुकसान हुआ। वोट प्रतिशत की बात करें तो 5 साल पहले हुए चुनाव में भाजपा के खाते में जहां 36.35% वोट आए थे, वहीं कांग्रेस को 38.14 और जेडीएस को 18.3% वोट मिले थे। जबकि कांग्रेस का वोट लगभग 5% बढ़ा है और जेडीएस को 5% वोटों का नुकसान झेलना पड़ा है। यानी जेडीएस का जितना नुकसान हुआ कांग्रेस को उतना ही फायदा मिला। भाजपा के वोट शेयरों में कोई कमी नहीं आई है जिससे इसे सत्ता विरोधी लहर कहा जा सके। भाजपा का वोट शेयर 1% भी कम नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।